Good evening, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life। और लगातार बच्चों की क्वेरीज रही और पिछले 2-3 दिन तो बहुत ही हेक्टिक हो गया। और वैसे भी 24/7 बच्चों के साथ ही जुड़े रहते हैं और कोशिश करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है इन स्पाइट ऑफ सम इश्यूज विद हेल्थ, फिर भी मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प द स्टूडेंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब दिल्ली वालों का कम से कम एक ये क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने बच्चों से बहुत सारे बच्चों को पहले बोला था कि आपको दोनों ऑप्शन होंगे, जो आपको PM++ वाला है वो भी मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे एलिजिबिलिटी के हिसाब से। और नंबर 2 जो है वो आपको CSCS का जो आपका है दिल्ली यूनिवर्सिटी का CUET के स्कोर जो है उसके हिसाब से जो भी है वो वाला भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया है, उनका पहले मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारक उनको, क्योंकि मैं शुरू से बच्चों को एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन और टाइमली इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। मगर कई बार कहीं वो फिर अलग अलग से पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या सुनते रहते हैं कि ऐसा होगा नहीं होगा। तो फिर एंड में वही होता है जो हम उनको बताते रहते हैं, क्योंकि जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से मैं इसके साथ जुड़ा हूँ और मुझे अपना एक्सपीरियंस और जो नॉलेज है, और फिर खाली जुड़ा ही नहीं, 24/7 बच्चों के साथ ही रहता हूँ। तो इसलिए मुझे अपना मेरा जो है मुझे पता गैस वर्क भी रहता है क्या हो सकता है क्या है नहीं। तो वो दोनों आपको इंस्टीट्यूशन नज़र आए हैं और उन बच्चों को मुबारक जिनको अपनी मर्जी का मिल गया है। अब जो उन्होंने थ्रू PM++ वाला एक्सेप्ट कर लेना है वो भी अपना कर लेंगे, जिन्होंने CSCS वाला करना है वो भी कर लेंगे। और ये बात मैंने आपको पहले भी बोल दी थी कि भाई आ जाएगा। एक तो बड़ा होता है ना, इनको बोलो ना खाना दोपहर का लंच लुंच कर लो, शाम को देख लो थोड़ा सा, तो फिर जैसे ही हो जाती है अभी नहीं हुआ अभी नहीं हुआ। तो मैं बहुत बार कहता हूँ, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, जहाँ AICT हो, जहाँ कहीं भी जो लोग मैटर करते हैं वो बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तो बाकी जिन बच्चों को कोई आ रही, कई बच्चों का ये आ रहा है कि मुझे तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा पोर्टल में नाम, इवन बहुत अच्छे नंबर हैं तो भी नहीं आ रहा है। तो उन बच्चों की दिक्कत है, कईयों का वो हो रहा है। और कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि हमें CSCS वाला तो आ रहा है लेकिन PM++ वाला जो है नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह की क्वेरीज जो हैं ये बहुत एक जद्दोजहद है, क्योंकि पहली बार शुरू बच्चों को एक प्रॉब्लम से निकलते हैं, दूसरी दूसरी से निकलते हैं, तीसरी, ये सर्कल चलता रहता है। यहाँ तक इसके लिए था बेटे, हमने बहुत कोशिश की, मैक्सिमम एफर्ट्स किए। 2 दिन से बच्चों ने, एक प्यारी सी बच्ची ने पहले बताया था, तब से लेके फिर बच्चों ने, इतने बच्चों ने मैसेज किए और हमने कोशिश की कि उनके लिए सारा पता करके बताएं। तो अब मैं उन बच्चों को, तमाम पेरेंट्स को भी मुबारक है जिनको अपनी मर्जी का मिल गया। और टाइम का था, जो बच्चे बहुत परेशान थे कि सर अभी शाम को 4:59 PM ख़त्म हो जाना, हम क्या करें। तो हमने उनको बताया था, भाई आप इतनी टेंशन मत लो, हम तो आपको बीच में बताते रहते हैं, भाई आपको टाइम मिल जाएगा, कोई थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, चिंता मत करो आप। क्योंकि मुझे ये मेरा अपना मानना है, मुझे यकीन है कि बच्चों के लिए हमेशा सारे ही अच्छा ही सोचते हैं। तो वो आपको टाइम मिलेगा, तो आप वो भी टाइम मिल गया, आपको पता है सुबह तक एक्सटेंड हो गया। कल आप 11:59 जो भी उसका टाइम उन्होंने दिया नए शेड्यूल में, उसको आप फॉलो करिए। अगर किसी के पास शेड्यूल नहीं होगा हम दे देंगे। AICB आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओगे, वेबसाइट, वहाँ भी मिलेगा। तो अब आपको तकरीबन सारा ये हो गया। और जिनको कोई दिक्कत आ रही है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हेल्पलाइन कोई भी हैं, तो उनको फॉलो करो, उनसे पूछो, पता करो और क्या मेरी दिक्कत है, क्या मेरे ऐसा लगता है कि वो सारे बच्चों का कोई एलिजिबिलिटी का इशू हो सकता है। और जिन बच्चों का कोई ऐसा इशू है और वो भी कांटेक्ट करके अपनी क्लैरिफिकेशन कर लें, क्योंकि कल तक टाइम दिया है, उसके हिसाब से चलना है। हमारी जो पुरानी प्रैक्टिस है, जो बच्चे PM++ के थ्रू कॉलेज उनको अलाट हुआ है उसमें जाके एडमिशन लेते हैं, उनका जो फ़ी होता है वो AICT से ही जाता है डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में, क्रेडिट में, और बच्चों का जो है वो उनके मेंटेनेंस के अकाउंट में जाता है। और बाकी जो फ़ीस है, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो चॉइस फिलिंग करके गए हुए हैं, थ्रू PM++ गए हुए हैं, उनका फ़ी जो होती है वो AICT देती है। और लेकिन जो बच्चे पुरानी प्रैक्टिस जो मैं आपको बता रहा हूँ जो चलती आ रही है, और सीट्स अगर अवेलेबल हैं, और जो बच्चे ऑन देयर ओन CUT के थ्रू, या इवन जो इसकी जो पॉलिसी है, चाहे वो CUT के थ्रू करके दिल्ली यूनिवर्सिटी या इंडिया की जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे सीट निकालते हैं, या वो JEE करके
IIT NIT में सीट निकालते हैं, या वो बच्चे क्लैट करके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में सीट निकालते हैं, या फिर वो बच्चे जो हैं कोई भी JEE करके नीट करके BDS MBBS मेडिकल के लिए सीट निकालते हैं। तो जो भी बच्चे इस तरीके से निकालते हैं जिनको हम एग्ज़ामिनेशन बेसिस पर कहते हैं ऑन देयर ओन, चाहे वो CUT का है, चाहे वो नीट का है, चाहे वो JEE का है, चाहे वो क्लैट का है, चाहे वो नाटा का है, जो भी है, अगर कोई ऐसा बच्चा जो है जहाँ जितने भी हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिन पे नेशनल लेवल के जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कोई अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कोई सीट निकालता है तो और उस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कराई हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हों और उसने पूरा क्लिक किया हो CUT में, नीट में, JEE में, जहाँ भी है उसको किया हो और एडमिशन उसने खुद ली हो और अभी उसका ऑप्शन निकला हुआ है, उसका जो फॉर्म है वो साथ में पूरा भरा हो और ये प्रूफ दिया हो कि वाकई वहाँ एडमिशन उसने कराई है और जो नीट है या कुछ भी है उसके डॉक्यूमेंट भी साथ लगाए हों और उस बच्चे का भी जो है स्कॉलरशिप AICT की तरफ से मिलता है इन एडिशन टू 1 लाख जो मेंटेनेंस का सारे बच्चों को मिलता है। सो ये एक पॉलिसी है जिसके हिसाब से होता है। अगर किसी बच्चे को बाकी कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो जाके अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो भी हेल्पलाइन नंबर हैं उनसे इंक्वायरी करें और पता करें कि मेरा क्या इसमें दिक्कत आ रही है। लेकिन बाकी तकरीबन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत एफर्ट्स करके एक कोशिश की है कि बच्चों का ये एक बहुत बड़ा दिमाग में बना हुआ था, अब कम से कम काफ़ी बच्चों का जो सेटल हो जाएगा और वो अपने हिसाब से एडमिशन के साथ प्रोसीड करेंगे। मेरी सारे बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बच्चे आप मेरे लिए भी दुआ करना। थोड़ा सा हेल्थ का मैंने आपको कहा है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है कुछ थोड़ी देर और ऐसे करने में भी मुझे डॉक्टर ने भी एक कंप्लीट रेस्ट बोली है तो मैं रुक नहीं रहा था क्योंकि मुझे यहाँ तक चलना था। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि कोई भी बच्चा किसी प्रकार का मैसेज करता है, चाहे एडमिशन की बात करता है, मेल करता है किसी प्रकार की, चाहे JK एडमिशन 2022 में करता है, चाहे वो IT2PMSSS@AICT-India.org पे करता है या IT2 पे के बजाय खाली ITPM++ पे करता है, किसी पे भी मेल करता है, उस बच्चे को ये ध्यान रखना चाहिए कि कैंडिडेट ID ज़रूर लिखा करें। और एक मेल लिखने का भी एक बड़ा रिस्पेक्टेबल तरीका होता है ना, कि वैसे ऐसे सर दिस इज़ माय नेम, माय कैंडिडेट ID इज़ दिस, मेरे साथ ये हुआ एंड काइंडली हेल्प मी, जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको इस तरीके से मेल करा करें। और हेल्पलाइन पे तो आप अपना जो सेंट्रली हेल्प डेस्क है उसमें आप कर सकते हैं, वो तो अलग है अपना है, जो भी करते हैं, लेकिन बड़े तरीके से करा करें, ठीक है। तो आप ऐसे कोई कहेगा चुन के मुझे यही दिया जाए, चुन के मेरा ये होना चाहिए, तो वो चीज़ों को ना अपनी एक ऐसी लैंग्वेज लिखनी चाहिए, बड़े तरीके से लिखनी चाहिए। मुझे कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आप उनको फ़ीस के लिए बोलते हो नोडल अफसर को और बड़ा ऐसे रिक्वेस्ट करते हो। ये एक बोलने का, बात करने का तरीका होता है। जो अपना जो पोजीशन है वो अलग स्टोरी है, लेकिन जो बात करने का तरीका है वो अलग स्टोरी है। तो बड़े एहतराम से, बड़े अच्छे तरीके से लिखा करो। कई बार वो फिर इरिटेट हो जाते हैं तो बच्चे में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। ऑल द बेस्ट, माई गुड विशेज़। अच्छी तरह से लिखा करो, टाइमली मेल करा करो और कोशिश करा करो मेल का जो अपने पास कापी है वो रखा करो, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहता है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अभी आप बच्चे आप भी रेस्ट करेंगे, अपने अपने हिसाब से देखेंगे और आगे आपका सारा तकरीबन कोई भी पॉइंट्स थे वो मैंने क्लियर किए हैं। लेकिन ये एक बहुत फील करता हूँ मैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं 9419144030 पे, मैंने बोला है आप कोई इशू है तो व्हाट्सअप डालें, मैं किसी और को कह के पढ़ा के देख लेता हूँ, कॉल वाली बात है नहीं। लेकिन एक पक्की बात है कि जिन बच्चों का, क्योंकि ये चैनल नहीं है, ये मैंने आपको पहले बोला, मैं जेब से पैसे खर्च कर देता हूँ, ये एक वॉलंटरी एफर्ट्स है बच्चों के लिए। सब मना करते हैं, डॉक्टर और घर के मना करते हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए लगा रहता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ जो भी बात आगे से करा करूँगा, किसी को फ़ोन पे जवाब नहीं मिलेगा, याद रखना। मैं कोई भी आदमी बोलेगा कि मैं कॉल करके जवाब मिलेगा, किसी को नहीं है। जो आपने व्हाट्सएप पे पॉइंट्स भेजे होंगे उनको मैं इकट्ठा करूँगा और वीडियो में डाल दिया करूँगा, और वो उसके लिए उन्हीं को पता लगेगा जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया है वही एक हमारी फैमिली में रहेंगे, उन्हीं को सब कुछ हम बताते रहेंगे। जिसका जो है आपको बता के रखा है AJEETANGRAL, अजीत अंग्राल PMSSS एंड मोटिवेशन, एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन ये फैमिली चैनल है जो ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट एंड फॉर द स्टूडेंट, जिसमें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, हम सारे बच्चे भी एक दूसरे के जो है
इश्यूज डिस्कस करते हैं। और उन बच्चों के लिए हम एक सेलेक्टेड सा ग्रुप बना रहे हैं, जो बच्चे लाइफ लॉन्ग जुड़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उनके हम व्हाट्सएप के ग्रुप बना लेंगे, ताकि कोई भी बात होती है मैं उसी में उसमें मैसेज डाल दिया करूँगा। और कोई भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है बच्चे बात कर सकते हैं, घर से बात कर सकते हैं, और कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जो है वो मैसेज ही डाला करेंगे और मैं उनका वीडियो डाल के उनको जवाब दे दिया करूँगा। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं सुबह क्या कल से ऐसे ही बैठा हूँ, तो तब से लगातार ऐसे ही चल रहा है। और अब मैं भी थोड़ा रिलीफ हो गया, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का फंसा हुआ था, जहाँ कुछ बच्चों का और भी था, कोई पुराने इशू थे, वो भी चलो सेटल हो गए कुछ हद तक। और बाकी भी जो है कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है करेंगे। और ये मेरा पक्का है, ये मेरी वॉलंटरी एफर्ट्स है। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, टेक रेस्ट। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ।